हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये लगभग लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम गॉसेस थ्योरम का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि गॉसेस थ्योरम होती क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, और वहाँ पे उसकी प्रूविंग देखी थी, कूलॉम्स लॉ से गॉस थ्योरम की प्रूविंग। ओके, तो वहाँ का जो लास्ट पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, 3 एप्लीकेशंस मैंने बताई थी। तो उसको हमने बताया था कि इन एप्लीकेशंस की जो डेराइविंग है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इट मीन्स कि जो गॉस लॉ है उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इट मीन्स कि कोई एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, अगर उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करते हैं, व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गॉस थ्योरम का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ याद होगा आपको, ठीक है। टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, और टोटल सरफेस का के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होती थी, याद है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं बाय द गॉस लॉ। क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। अब हम आपको दिखाते हैं एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सपोज दैट ये एक वायर है, क्लियर है, आपको दिख रहा है ये कोई वायर है जिसकी ये मिड पॉइंट है, यहाँ से सेंटर से लेकर के सरफेस, आउटर सरफेस की जो डिस्टेंस है, इसे कि हम क्या बोलेंगे, रेडियस आर हमारी क्या है, इसको हम आर मान लिए, लेट कर लेते हैं कि ये सेंटर से लेकर के ये सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। एक एंड पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा एंड पॉइंट बी मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आर। गुड। और इस वायर की जो टोटल लेंथ है उसको हम मान लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ है तो यल मान लेते हैं, कितना, यल, ठीक है। तो टोटल लेंथ है यल, और इसका जो एरिया रेडियस है वो क्या है, आर। ओके, तो इस पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करें तो हम बाय द गॉसेस थ्योरम या गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो स्टूडेंट्स, ये एक लेंथिकल बॉडी है, और मैंने बताया था कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, याद होगा आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता था क्यू अपान एल। ओके, क्लियर, वेयर क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा एल। मतलब इस वायर पे जो फ्लो होने वाला टोटल चार्ज है वो होगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम अब यहाँ पे हम चलते हैं बाय द गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमारी क्या थी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ द बॉडी, एप्सिलॉन 0 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट एस। याद है कि नहीं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से जब हमको ये फार्मूला मिला था, क्या था, ई डॉट एस,
तो हम इसकी जहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं ये वैल्यू ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? हमने केवल फाई की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ई डॉट एस इज इक्वल टू हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन 0 वेयर एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? आपने मैथ्स में सिलेंडर पढ़ा होगा, और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सॉरी जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ओके, वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसकी हाइट अगर हम देखें तो यही इसकी लेंथ ही इसकी हाइट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो हो जाएगा हमारा E इंटू सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सॉरी एच की जहाँ पे क्या लेंगे हम L इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 वेयर E इज इक्वल टू पूरे को पूरे वैल्यू को उधर लेके जाते हैं तो वो हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर 2 पाई एप्सिलॉन 0 साथ में लिखते हैं, आर को थोड़ा आगे लिखते हैं, क्यू अपान मल्टीप्लाई में आर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप नोट करिए। हाँ तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया, E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर, आर इंटू एल। ओके, ये एल भी तो इधर आएगा और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये E इज इक्वल टू आ गया। अब हमको चार्ज की डिफिनेशन हमको यहाँ से, मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेंगे। चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि जहाँ पे लिख लेते हैं लैम्डा इंटू एल अपान आर इंटू एल। कोई दिक्कत? एल से एल कैंसिल, तो हमारी जो इस यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो आई 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान रेडियस ऑफ द वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गई हमारी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये कहाँ पे हम काउंट करते हैं? वैक्यूम में। अगर कोई मीडियम होगा, दूसरा मीडियम होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 के इज द मीडियम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जो कि मीडियम की कांस्टेंट वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, इन अदर मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अपने सेकंड यूजेस पे चलते हैं गॉस लॉ के। हमारा दूसरा यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ओके, मतलब एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, जो इसने ऐसी प्लेट जिसने करंट कंडक्ट किया हुआ है, उस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी होगी तो भी हम किसकी मदद लेंगे? गॉस लॉ। ओके, तो सपोज करते हैं कि ये कोई प्लेट है, ओके स्टूडेंट्स, और अगर नॉर्मली हम किसी प्लेट को करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो सारा का सारा चार्ज चार्ज सप्लाई करते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। ओके, सेंटर पे कुछ नहीं होता। तो यूँ कहें कि अगर हम इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया तो सारा का सारा चार्ज कहाँ गया? दोनों एंड पे। और इसके अंदर जो हमने कहा था सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्या? क्यों? क्योंकि एक सरफेस एरिया है, ओके, एक प्लेट है, तो इसके अंदर जो क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना होगा? तो सपोज करते हैं इस टोटल प्लेट का एरिया जो है वो यस मान लेते हैं। ओके, यस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज
हमारा आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, किससे शो करते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमने क्या माना हुआ है, यस। यस क्या ए मान लेते हैं, नहीं तो आगे चल के हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं। यस ही मान दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस मानिए आप। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स? टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो ये हो गया कि किसी बॉडी, जो प्लेट बॉडी है या सरफेस है जिसकी, उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और उसके सरफेस से प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं बाय द गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बाय द कूलम्ब्स लॉ। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन। और इसी के साथ साथ हम दूसरा इक्वेशन बनाते चल रहे हैं। फाई इज इक्वल टू, एक चीज़ और बताई गई थी, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी गिवन एरिया के बीच से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो E इंटू एस। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को एक साथ रखें तो ये हो जाएगा, यहीं पे आपको रख के दिखाते हैं। फाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट एस। कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स? हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब E। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एस। E इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितना रखेंगे, तो रखते हैं हम सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एस। एस से एस कैंसिल, E इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब किसी प्लेट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी हो, चार्ज जिसने कंडक्ट किया है ऐसी प्लेट है, तो उसके अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी उसमें एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लियर हुआ? ये तो हो गया पूरे प्लेट का चार्ज। अगर हमको सिंगल साइड का चार्ज देखना होता तो इसी का बाई क्या हो जाता, 2। मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द चार्ज कंडक्टिव प्लेट इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ऑफ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगी इसकी आधी। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको तीसरा और अंतिम एप्लीकेशन दिखाते हैं गॉसेस थ्योरम का। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा ये अगला यूजेस है और लास्ट यूज है गॉसेस लॉ का। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कोई गोलाकार कोई सेल है, उस चार्ज सेल है, उसके अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी हो तो कैसे निकालेंगे, बाय गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये याद रखना है कि हमको ये सारी चीज़ें किसके थ्रू फाइंड करनी है, किसके यूजेस हैं, ये गॉसेस लॉ के। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब सपोज करते हैं ये एक सेल है, ठीक है, जिसकी जो इनर रेडियस है वो r है और जो आउटर रेडियस है मतलब यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। और हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर अगर कोई पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से काउंट करेंगे, इस पॉइंट पे। ये जो सरफेस है आउटर सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इनर सरफेस हमारी खुद की सेल है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो अभी हमने पहले ही बता दिया कि अगर किसी बॉडी के अंदर हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, एक्सटर्नल पार्ट पे, इट मीन्स कि आउटर सरफेस पे। ओके, चार्ज कहाँ गया, बिल्कुल आउटर सरफेस पे। क्लियर है स्टूडेंट्स ये? अब यहाँ पे अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है,
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। ओके स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा, इसका यूज़ यहाँ पे पढ़ने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि एक इस सरफेसिकल बॉडी है, इसका सरफेस एरिया हमको पता है, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी लगेगी वो कैसे लगेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लगेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे शो करवाते हैं? सिग्मा से। इज इक्वल टू क्या होता है? Q/S। ओके, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। क्लियर है स्टूडेंट्स ये टॉपिक? अब इसके अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल। इस सेल के बाहर एक पॉइंट हमने मान लिया P है, तो इस P पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है तो क्या करेंगे? ओके, बाय गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल टू व्हाट इज Q/ε0 हमारा पहला इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमारा है फाई इज इक्वल टू क्या? E इंटू एस। ओके, ये दो इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं अभी कि इलेक्ट्रिक सेल मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पे कोई भी स्फेरिकल बॉडी है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, दोनों फार्मूलों को आपस में कंबाइन करते हैं तो E.S इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। E निकालना है हमको, इसलिए E को तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। सरफेस एरिया, स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया Q/4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। तो E इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 4πr² उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे E इंटू एस भी लिख सकते हैं, फिर S की वैल्यू रख सकते हैं। S की वैल्यू क्या है? 4πr²। ओके, लेकिन हमको अगर चार्ज पता है हमको तो हम डायरेक्ट इसी वाले फार्मूले पर रखेंगे। अगर चार्ज नहीं पता है तो यहाँ से पहले चार्ज निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस एरिया से क्या निकालेंगे? चार्ज निकाल लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब? जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी के बाहर आउटसाइड द सेल, ठीक है, इस स्फेरिकल बॉडी के बाहर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है तो। और इसका वेक्टर फॉर्म आपको याद ही होगा कि वेक्टर फॉर्म में हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। इट मीन्स कि इन वेक्टर फॉर्म, अच्छा वेक्टर फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं हम? आपको पता है ना, सेंटर एक डायरेक्शन एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हमको इस डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो गिवन एरिया एक परफेक्ट डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी क्या होगी? एक परफेक्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर r। ओके स्टूडेंट्स, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते थे? यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड इनसाइड द सेल। मतलब अगर कोई नॉर्मल सेल है, ओके, तो इस सेल के अंदर एक कोई पॉइंट O है और यहाँ पे कोई पॉइंट P यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं। उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि सारे के सारे चार्ज अगर इसको हम सप्लाई करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? आउटर सरफेस पे। इट मीन्स कि इस बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और अगर चार्ज नहीं है इट मीन्स कि चार्ज इज इक्वल टू 0। इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्ज इज इक्वल टू 0। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/S मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू भी 0। ओके, तो बाय द गॉसियन थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो फाई इज इक्वल टू 0/ε0 मीन्स फाई इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू एस बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन। तो E इंटू एस
वेयर फाई इज इक्वल टू 0 देन ई इंटू यस, यस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होगा इसका। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा पूरा इधर लाओ 0/4 पाई आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इट मीन्स कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो कितनी होती है 0, क्योंकि हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो जाता है, आउटर सरफेस पे। ओके, और इस पे अगर किसी पॉइंट पे, इस सरफेस के किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वही होगी जो आउटसाइड द सेल होगी। इट मीन्स कि 1/4 पाई। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, मतलब गॉस लॉ का यूज हमको कहाँ पे करना है। तो हमने यहाँ पे 3 आपको डेरिवेशंस दिखाए। ओके, एक लीनियर कोई वायर था, यूनिफॉर्म उसमें करंट फ्लो हो रहा था, उस पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से गॉसेस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। एक नॉर्मल कोई प्लेट थी, उस पर हमने आपको दिखाया। और एक हमारा था क्या, स्फेरिकल सेल, उस पर अगर हम यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसके आउटर साइड पे, इनर साइड पे या उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे, आउटर पॉइंट पे किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब यूजेस ऑफ गॉसेस लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे नहीं पूछना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनली हमको अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको आपके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लगभग क्या पूरी तरीके से फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स आपको इन्हीं डेरिवेशंस पर बेस्ड मिलेंगे, और आपको कोई भी न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो जिस तरीके से हमने पिछले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आपको दिखाया है उसी तरीके से हम आगे भी दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा जो नया चैप्टर होगा, चैप्टर 2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स।